बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अन बयाक पेंचा कुरिस जुग सलाम थे पाकिस्तान मुख्तलिफ दिशोर मुख्तलिफ इदारे हन ए इदारों में जा ज़ाहिरिन कई ना वानन ए नोट सुट्रो के कार थे मिस्ट इदारे हन ए इदारों में जा एनो में जा कई नोक्सिन के कमी हिन ए दूर धो के कार थे ए इदारोर कई अफराद हन एस रात सूरी चमाट थे सर सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मीडिया के फील्ड से वाबस्ता हैं, तो वहाँ चैनल्स का जो ज़ाहिर जाल जिस तरीके से कराची के अंदर बिछाया गया है इसी तरह नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल नया है। तो एक न्यू कमर जो इस फील्ड में कदम रखता है तो किन किन शोबों से वास्ता पड़ता है? एक बहुत अच्छी अप्रोच है स्टूडेंट्स की। जैसे आप बता रहे हैं कि मास कौम के लोग बच्चे जो हमारे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इन लोगों को तो फैसिलिटीज़ मिल जाती है मुख्तलिफ मीडिया की, लेकिन ऐसा ही जगह, हालांकि गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है और पहले तो उसमें वहाँ पे मीडिया हाउसेस होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए उनको या तो कराची आना पड़ता है या इस्लामाबाद आना पड़ता है, जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे आना पड़ता है। सही। और साहिब इस्तेदाद लोगों को चाहिए है कि वहाँ पे भी कोई मीडिया की ब्रांचेस या हमारे मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं ब्यूरो ऑफिसर्स वहाँ होने चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को भी अप्रोचेस मिलें जो इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं। दूसरा, वहाँ के मसाइल को उनके होमलैंड से बयान कर सकें, एक चीज़। दूसरा, जो आपने सवाल किया कि मास कौम के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहला कदम क्या है, वो जो अपनी फील्ड में पढ़ते हैं। बेसिकली जैसे इंजीनियरिंग होती है तो इंजीनियर जब तक नहीं बनता जब तक वो प्रैक्टिकल ना करे, इसी तरह MBBS डॉक्टर जब तक डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती जब तक वो हाउस जॉब ना करे। प्रोफेशनल में और एकेडमिक में फ़र्क एजुकेशन का ये होता है कि मास कॉम बेसिकली हमारे यहाँ एकेडमिक है, पढ़ना और फील्ड में आना बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ है। नॉट नेसेसरी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल भी हो रहा है, ठीक, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। इसी तरह अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, बल्कि 100% यूनिवर्सिटीज़ इस बात को करती हैं कि जब मास कॉम का स्टूडेंट होता है उसके लास्ट ईयर में उनको 3 महीने के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है कहीं जाके, किसी मीडिया हाउस में या किसी चैनल में। सही। उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम, क्योंकि मीडिया में उर्दू पाकिस्तान में है और उसमें उर्दू राइटिंग इन पेज उनको बहुत अच्छा आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप इस पे कदम रखने का है कि इन पेज इनको आना चाहिए। उनकी कंपोजिंग उनको आनी कंपोजिंग इन पेज एक उर्दू सॉफ्टवेयर है जिसमें उनको लिखना आना चाहिए। अब बात यह है कि लफ्ज़ों की अदायगी, बिल्कुल मीडिया में सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ जंग है वो है कि न्यूज़ को कैसे लें और कैसे उसको अदा करें। लबो लहजा क्या होना चाहिए, अल्फाज क्या होने चाहिए जिससे पब्लिक एंटरटेन्ड हो, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये सबसे पहला स्टेप हर जो मीडिया में कदम रख रहा है उसके लिए ज़रूरी है। सही। उसके बाद खबर कैसे बनती है, अच्छा, वो डेस्क वर्क होता है, असाइनमेंट डेस्क कहते हैं। जब वो इन पेज सीखेगा उसके बाद उसको असाइनमेंट्स आने चाहिए। असाइनमेंट किस तरह बनते हैं, मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट का उसको पता हो, कौन कंडक्ट कर रहा है, किस तरह करना चाहिए, अल्फाजों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल का है, प्राइवेट सेक्टर का है, उस तरह उसको लिखना चाहिए। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। जब तक उसको न्यूज़ बनाना नहीं आएगी वो आगे प्रमोट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये स्टेप आ गया। उसके बाद अब डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट किस पे इंटरेस्ट है। मीडिया 2 साइड है, एक साइड है न्यूज़, एक साइड है प्रोग्रामिंग। अब उसकी फील्ड क्या है, करंट अफेयर्स बहुत से चैनल्स में प्रोग्रामिंग में लेते हैं, बहुत से चैनल्स में लेते हैं न्यूज़ में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उस चैनल की थीम क्या है। वो इन्फोटेट चैनल है, वो प्रोग्रामिंग चैनल है या न्यूज़ चैनल। इन न्यूज़ और इन्फो एक चैनल होता है, प्रोग्रामिंग जैसे ड्रामास वगैरह जहाँ पे आते हैं वो एक अलग फील्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन मास कॉम का जो बच्चा जहाँ तक क्वालिफाई करता है वो ज़्यादातर न्यूज़ और इंटरटेनमेंट में आता है, इन्फो में आता है, उसमें आती हैं टॉक शोज़। सही। अब उसने रिपोर्टर बनना है, डिपेंड इस पे करता है। अब उसके बाद भी स्टडीज़ हैं, मास कॉम की स्टडीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं। अगर वो किसी फील्ड, इसमें बीट्स होती हैं अलग अलग, मिसाल के तौर पे कॉमर्स रिपोर्टर है तो उसकी कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर के साथ। इसी तरह क्राइम रिपोर्टर है तो उसकी इतनी पीआरस होनी चाहिए कि वो वक्त पे उसको न्यूज़ मिल जाए। जो हमारे यहाँ जंग चल रही है, आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा चैनल हमारे यहाँ खुल गए हैं और हर कोई ब्रेकिंग के चक्कर, बीच में आपने देखा होगा हर कोई ब्रेकिंग, हर छोटी सी भी खबर है ब्रेकिंग। बेसिकली मेयार क्या है? ब्रेकिंग किसी को कत्ल कर देना ब्रेकिंग नहीं होती है, ठीक। ब्रेकिंग ये कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि फर्स्ट स्टेप है एंकरिंग की तरफ जाने के लिए। जब इसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद वो टॉक शोज़ तक आता है। टॉक शोज़ ऐसा नहीं है कि अगर वो बोलने वाला है तो टॉक शो पे बैठेगा, उसके बाद नॉलेज क्या है। एक अच्छे स्टूडेंट को डेली अखबार की रीडिंग ज़रूरी है। जितने भी अखबार हैं उसके पास, इंटरनेशनल लेवल की भी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें नॉट नेसेसरी कि आपके मुल्क के अखबार हो, वो आपको अपडेट होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। सही। जब तक नॉलेज नहीं होगी, स्टडी की उसको आदत नहीं होगी, वो अच्छा रिपोर्टर या अच्छा सहाफ़ी नहीं बन सकता। ज़बरदस्त। सबसे बेहतर ट्रेनिंग का हिस्सा है उसका अर्ली मॉर्निंग वो अखबार की पढ़ने की आदत डाले। उसमें अच्छी बात है कि वो इंटरनेशनल अखबार भी पढ़े, इंग्लिश अखबार भी पढ़े, उर्दू अखबार भी पढ़े, ताकि उसको तमाम वाक़यात उसको ज़हन नशी हो, ताकि वो उसके फर्दर रिसर्च करे उसके अंदर कि आया ऐसा है तो क्यों है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा शब्बीर भाई, ज़रा देखने वालों के लिए इतना तो पता होना चाहिए कि कोई भी चैनल खुलता है तो इब्तदाई तौर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए न्यूज़ के साइड पे या प्रोग्राम के साइड पे वो चीज़ें डिलीवर कर सकें। इसके लिए कि आपको ज़रूरी होनी चाहिए कि आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, DSNG वैन होने चाहिए ताकि बर वक्त मकाम पे पहुंचा जा सके। इसके लिए ये कि 10 मुहर्रम के ब्लास्ट का जो वाक़या हुआ था, बर वक्त पहुँचना वहाँ पे और फिर वहाँ पे इसके अलावा रेस्क्यू करना और जो दूसरी चीज़ें भी हैं, इसके साथ साथ आप कवरेज देना वहाँ पे, ये सब मौजूद होना ज़रूरी है इसके लिए। बहुत शुक्रिया अली भाई। ज़ाहिर है शब्बीर भाई भी यहाँ पे बैठे हैं और अपने तजुर्बात से लोगों को आगाह किया। और देखने वाले उमूमन ऐसा हैं कि वो सामने स्क्रीन को देखते हैं, स्क्रीन के पीछे जो मेहनत है उससे वो नावाकिफ़ है। बहुत अच्छी बात कही कि देखने वाले सिर्फ टीवी देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। सिर्फ चंद सेकंड की न्यूज़ के लिए आप सोच नहीं सकते कि उसके लिए कितनी मेहनत होती है। उसके लिए आपके DSNG सर्विस कि बर वक्त आपको चीज़ मुयस्सर हो जाए, रिपोर्टर की मेहनत, कैमरामैन की मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन की मेहनत, फिर आने के बाद उसको स्क्रिप्ट करना, फिर उसको कमोपेश कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत लेकर आना और फिर इसको ऑन एयर करना। बज़ाहिर वो बहुत आसान लगता है लोगों को, लेकिन ये फील्ड वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें बहुत बहुत हैप चल है। इसके लिए दिमाग का हाजिर होना और बर वक्त फ़ैसले करना और बर वक्त, क्योंकि देखिए ऑन एयर जो होता है बेसिकली जाना, ऑन एयर बहुत बड़ा रिस्क है। आप पूरे वर्ल्ड में उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं तो उसके लिए होमवर्क करना है। नॉर्मल आप एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है उसमें तो आप 4 दफ़ा 5 दफ़ा एडिट कर लेंगे, लेकिन जब ऑन एयर होता है ना, एक न्यूज़ रिपोर्टर कहीं मिसाल के तौर पे कराची के शहर में आग लग गई और बर वक्त वहाँ पे पहुँचे और वहाँ की सिचुएशन को लाइव टेलीकास्ट करके पूरे वर्ल्ड को दिखाना, उसमें जुमले, उसमें सिचुएशंस, उसमें सर्कमस्टेंसेस, ये सब चीज़ें शामिल हैं। बाज़ मकामात पे ऐसा होता है कि हमारे रिपोर्टर्स जो भी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप नहीं समझ सकते कि कितने रिस्क में होते हैं। वो अपनी जान हथेली पे रख के फायरिंगों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया सामने है। लबनान में आप देखें क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, कितने रिपोर्ट, और आजकल आप देख रहे हैं कि किस कदर के आंसू गैस छोड़े जाते हैं, किस तरह की रबर बुलेट फायर होते हैं, उसके अंदर रह के रिपोर्टिंग करना एक बहुत बड़ी
कमाल की बात है। और ये मैं फिर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपने स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम को रखा है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोटिवेशन, नॉट नेसेसरी कि अगर उसकी वो फील्ड है वो उसमें जाना चाहता है, उसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए। क्या बात है। तो ये मैं अपने बच्चों को, जो ये बच्चे फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आने का वक्त होता है, जाने का वक्त नहीं होता। ये हम अपने बच्चों को ख़ास तौर पे कहते हैं। देखिए, सिंसियरिटी जब आती है इंसान के प्रोफेशन में, जब वो अपने काम से सिंसियर हो। आप अपने काम से सिंसियर नहीं होंगे तो कभी आप अच्छे रिपोर्टर नहीं बन सकते। मोहब्बत और इश्क चाहिए इस काम के लिए, का वो दुनिया का कोई भी काम हो, उसके लिए मोहब्बत ज़रूरी है, एक ज़रूरी है। और इस जो बच्चे आपके गिलगित बल्तिस्तान के हैं, मैं बिल्कुल इस बात को वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि उनके साथ ज़्यादती है कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो शहर के लड़कों बच्चों को मिलती हैं, बच्चों को मिलती हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नाजरीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन सोस जगजली कौन डिगत सोस पशीगत असे निरारस आन बई केगा वाकयात बिगे तो ए समटो के कार थे निस चमाट थे और साथ ही कोस अनि वाकयात समटो के गई ख्वाहिश भी हैं तो रसे ह्यू बड़ू बोर और रस एक जज्बा गिनी ऐसा मजा शराफत गवाजिन बहादुरी गवाजिन वरना आइन तो वयोक्तवान लेकिन ए वाकयात समटो के कार थे रि ऑफिस जो जरूर नहीं निखान अनि मोरी गिनी कराची यानी बया के जो इजाज़त लुक हम उसने नाई दिशकर ने मिस्ट वशिक गिनी सही खिदमत हाजिर बम आयात बसन तो मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा खुदा हाफिज़।